आपका स्वागत है मेरे विंग्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को हमने बताया है कि यूपी लेखपाल, यूपीपी और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही, जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आने वाली है, उसके लिए हम लोग हिंदी की बेस्ट क्लासेस लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, पहली बार बिल्कुल फ्री। हमने आपसे वादा किया है कि यूपी लेखपाल हो या यूपीपी हो या यूपी एसआई हो या पीसीएस हो, तो भाई हिंदी में फुल मार्क्स की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मेन फोकस करके हुए चल रहे हैं हम लेखपाल पे, और लेखपाल में जो पहला हमारा पॉइंट दिया है सिलेबस में वो है समास। क्या है पहला जो टॉपिक दिया है भैया, वो समास का दिया। किसका दिया है? समास का दिया। तो हम लोग देखिए आज समास से पढ़ते हैं आगे, समास को क्या होता है इसमें। समास में देखिए भाई, समास शब्द का अर्थ संक्षेप। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। यानी समास में दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास में दो शब्दों का क्या किया जाता है? संक्षिप्तीकरण, यानी उन्हें क्या किया जाता है? संक्षेप में किया जाता है। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर है, आपको हम यहीं पर क्लियर करते हुए चले। पहले अभी हम समझ लीजिए समास और संधि। समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है, और संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, समास दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखिए है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। हिंदी में हम आपको वादा करते हैं, गारंटी लेते हैं कि आपके यूपी लेखपाल में 25 में 25 नंबर लाने की हमारी जिम्मेदारी है। और ये बात, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप हिंदी में ला नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, इसलिए हम लोगों की इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हिंदी होती, क्योंकि ये हमारी एक मातृभाषा है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हिंदी में बेस्ट स्कोर हमें करना है। आइए हमारे साथ आगे बढ़िए, देखिए क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ आप समझ गए क्या है? संक्षेप। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप। तो आपको ये बात ध्यान रखना, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। आगे फिर आपको ध्यान रखना भैया, समास समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास के नियमों से बना पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समास से एक नंबर 100%, कोई भी एग्जाम हो उसमें एक नंबर आज की क्लास से आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात आती है भाई, समास रचना में प्रायः दो या दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। जैसे अब आपके पास आ गया, कहा जाएगा कि अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान, आगे किसी में उत्तर पद प्रधान, किसी में दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो समझिएगा, जैसे लिखा गया राजकुमार, क्या लिखा गया? राजकुमार लिखा गया। तो राजकुमार में राज क्या है? पूर्व पद। क्या है? पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो पूर्व पद क्या हो गया? राज, और उत्तर पद क्या हो गया? कुमार। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार, और आपको ध्यान रखना है आगे क्या होता है? समास विग्रह। आपको ध्यान रखना है समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया को, मतलब समस्त पद को अलग किए जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। वो आपसे पूछ सकता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना। आज पूछ दिया जाएगा कि समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना। आगे देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं समास के भेद। समास के भेद की ओर चलते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं और
अलग अलग बुक में अलग अलग लेखकों की अलग अलग बातें हैं, तो हम लोग बिल्कुल कंफर्म करते हुए चलेंगे। देखिए समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक बुक है हमारी नालंदा, उसमें समास के 4 भेद बताए गए। कितने? 4 भेद बताए गए। अभी हम बताएंगे कैसे उसमें अलग किया गया, 4 भेद किस प्रकार से होते हैं, और ये जो 6 भेद हैं ये किस प्रकार से होते हैं, देखिएगा हम लोग उसके बारे में बिल्कुल विधिवत बात करेंगे। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो 4 समास के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए अव्ययीभाव तो आएगा ही आएगा आपका, द्वंद्व आएगा, उसके बाद आपका द्वंद्व आएगा, और एक आपका आएगा बहुब्रीहि। उसके साथ में आपका जो आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष तत्पुरुष के ही अंदर आता है आपका कर्मधारय, और इसी के अंतर्गत आता है आपका द्विगु। तो इन तीनों को मिलाकर एक समास पढ़ा जाता है। तो इसलिए इसमें नालंदा बुक्स में बताया गया है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है 4, यानी इनको इन्हीं के पार्ट माना जाता है। आगे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आगे प्रक्रिया होती है। देखिएगा, समझिए, हमें ये किसी बात में नहीं उलझना। आपसे केवल शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा समास है। हम लोग ये, लेकिन ये भी जानकारी होना चाहिए। आपसे कोई पूछ दे कि भैया यहाँ तो भाई 4 बताए गए और यहाँ पर 6 बता रहे हो आप, तो आपको एक एक छोटी से बड़ी तक, यानी 0 टू हीरो, लो टू हाई, पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके? अव्ययीभाव समास। किसके बारे में? अव्ययीभाव समास। देखिए कौन कौन से हमें ध्यान रखना, अव्ययीभाव समास, उसके बाद में आपको तत्पुरुष ध्यान रखना है, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व और बहुब्रीहि, इनके बारे में हम लोग बिल्कुल विधिवत पढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसके बारे में? अव्ययीभाव समास के बारे में। देखिए अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद पूर्व पद, यानी पहला पद क्या हो? अव्यय हो। पहला पद क्या हो? अव्यय तथा प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे उसके पहचान आपको ध्यान रखना, पहचान क्या रहेगी आपकी? देखिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं, सही से समझिएगा। उसका क्या होता है? हाँ देखिए उसकी पहचान आपको ध्यान रखना, कोई ना कोई उसमें अव्यय लगा रहेगा। बहुत सरल अव्ययीभाव समास पहचानने के सबसे बड़ा तरीका देखिए, उसमें या तो अनु लगा रहेगा, या आ लगा रहेगा, या प्रति लगा रहेगा, या भर लगा। जैसे लिखा आ जाएगा भर पेट, भर पेट, तो आप समझ जाएंगे क्या हो गया भैया? अव्ययीभाव समास हो गया। यथाशक्ति आ गया, जैसे क्या आ गया? यथाशक्ति, तो आप समझ जाएंगे क्या है? अव्यय लगा हुआ है आगे। उसके बाद यावत, हर एक, इस टाइप के बहुत से शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अव्यय कोई ना कोई, अव्ययीभाव समास में कोई ना कोई अव्यय लगकर बने हुए शब्द को क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। आपको इतनी बात ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास आया अनु प्लस रूप, क्या आ गया? अनुरूप आ गया भैया। तो आपको समझ जाना कौन सा है? ये हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे भर पेट, देखिए अभी हमने तुम्हें बताया क्या हो जाएगा? भर पेट हो जाएगा। उसके बाद प्रतिकूल, तो आप क्या बताएंगे? प्रतिकूल हो गया। जैसे हाथ, हाथों हाथ, ये भी क्या हो गया? अब देखिए यहां पर ये ना समझ जाना कि हाथों हाथ यहां पर क्या लगा हुआ है। अभी अगला हम समास तुम्हें बताएंगे द्वंद्व समास, तो आप ये ना सोचिएगा कि यहां पर क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा, तो आप इस पे द्वंद्व पे लगा दे। नहीं भाई, क्या है? हाथ हाथ का मतलब होता है हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा? आपको अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देखिएगा आगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं आजन्म, यानी जन्म से लेकर। उसके बाद में आप देख सकते हैं यथा समय, तो यथा समय यानी यथा समय हो सकता है, यथा शक्ति हो सकता है। इस टाइप से बहुत से शब्द बने सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अनु लगा आ जाए, यथा लगा आ जाए, और आ लगा आ जाए,
तो ये सारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे अव्ययीभाव समास। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से अव्ययीभाव समास क्या होगा। अभी एक बार हम फिर आपको रिवीजन करा दें, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको दोबारा किताब खोलने की या कोई कॉपी खोलने की जरूरत नहीं होगी, हम वीडियो में ही आपको समझा देंगे। देखिए अगला जो हमारा समास है, देखिएगा हम लोग करते क्या है भैया, हम लोग उन समासों को सबसे पहले पढ़ते हैं जो हमको पहले सटीक सरल तरीके से याद हो जाए, जो थोड़ा सा कठिन है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। वैसे हमें पढ़ना तो चाहिए टाइमलाइन के अनुसार पुरुष समास, फिर उसके बाद में हमें पढ़ना चाहिए कर्मधारय, उसके बाद द्विगु पढ़ना चाहिए, उसके बाद बहुब्रीहि पढ़ना चाहिए, उसके बाद द्वंद्व पढ़ना चाहिए, फिर बहुब्रीहि पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आके कौन सा, द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। तो देखिए हम ऊपर बढ़ाते हैं, द्वंद्व समास पढ़ते हैं। द्वंद्व समास देखिए क्या है भैया, द्वंद्व समास में देखिए कितना मजा आएगा, देखिएगा आगे द्वंद्व समास देखिएगा जरा भैया, द्वंद्व समास। आइए बात करते हैं द्वंद्व समास पे। देखिए द्वंद्व समास आपका आ गया है, देखिए समझिएगा। द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होगा, आपको बहुत अच्छी बात ध्यान रखना जी, एक योजक चिन्ह के द्वारा, किसके द्वारा, योजक चिन्ह के द्वारा, किसके द्वारा, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। पहली बात तो दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें ना उत्तर पद ना पूर्व पद प्रधान, मतलब दोनों पद क्या होंगे, इसमें प्रधान होंगे। तो आपको ध्यान रखना, और एक इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, किसका, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब ऐसे, जैसे लिखा होगा माता पिता, भाई बहन, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों पद क्या होंगे, प्रधान। माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान, ऐसा थोड़ा है कि एक पद प्रधान, माता प्रधान नहीं पिता प्रधान, ऐसा नहीं होगा। भाई भी प्रधान हो सकता है, बहन भी प्रधान हो सकती है, यानी दोनों पद इसमें क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, और योजक चिन्ह लगा रहेगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अथवा या एवं लगा हो सकता है, और नहीं आ रहा है तो आपको या भी मिल सकता है, एवं भी मिल सकता है, और अथवा और भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहचान दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह लगा रहेगा। जैसे देश विदेश, क्या लिखा है, देश विदेश, तो देश विदेश अगर ऐसे लिख के आ रहा तो आप जान ही जाएंगे, और अगर ये योजक चिन्ह लगा तो तब भी आप जान जाएंगे देश विदेश। उसके बाद ऊंच नीच, ऊंच या नीच, या ऊंच नीच योजक चिन्ह लगा दिया गया। आगे और पीछे, आगे पीछे। उसके बाद राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, यहां पर योजक चिन्ह है, यहां पर और लगा हुआ है। नदी और नाले, नदी और नाले हो गए। आगे देखिए पाप पुण्य, आप ऐसे बहुत से शब्द जानते हैं, पाप पुण्य हो गया, यहां देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। सुख और दुख, सुख दुख कहते हैं एक पहलू के साथी हैं सुख दुख, तो सुख और दुख, तो ये क्या है, योजक चिन्ह के द्वारा, और यहां पर और के द्वारा लगा हुआ है। आगे देखिएगा गुण और दोष, गुण और दोष हो गया। नर और नारी हो गया, यहां पर और लगा, यहां पर क्या हो गया, योजक चिन्ह हो गया भैया। यहां पर छल कपट, यानी छल और कपट योजक चिन्ह के द्वारा हो गया। आगे देखिएगा अपना और पराया, कहने लगे अपना और पराया दोनों एक दूसरे से और से बंधे हुए हैं, और आपके जो एग्जाम्पल में आएगा वो किससे आएगा, अपना पराया योजक चिन्ह से आ जाएगा, लिख के आ जाएगा। अपना और पराया में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो आपने देखा कि यार सर जी ने बताया था कि पहचान इसकी भैया क्या है, कि योजक चिन्ह लगा रहेगा, या लगा रहेगा, अथवा लगा रहेगा, या और लगा रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कौन सा है ये भैया, अव्ययीभाव समास। यानी ये कौन सा, अव्यय नहीं, कौन सा बेटा, द्वंद्व समास। अव्ययीभाव में तो अव्यय लगा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, द्वंद्व, यानी ये दोनों शब्द क्या रहेंगे, प्रधान, और साथ में क्या रहेगा, दोनों शब्द तो प्रधान रहेंगे, किसी ना किसी योजक चिन्ह से जुड़े रहेंगे। किससे, योजक, योजक मतलब या से जुड़ा रह सकता है, या और से जुड़ा रह सकता है, या अथवा से जुड़ा रह सकता है, इस टाइप के आपके शब्द आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना। चलिए द्वंद्व समास आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। राधा और कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण हो गया। उसके बाद ठंडा या गर्म, ठंडा गर्म हो गया। अब ये ना कह देना कि ये विपरीत शब्द वाले हैं, नहीं भाई, विपरीत शब्द नहीं, भाई बहन कोई विपरीत थोड़े हैं, ये एक योजक चिन्ह के द्वारा बंधे रहते हैं। जैसे आपसे आ जाए गंगा यमुना, क्या आ जाए, गंगा और यमुना, तो आप क्या कहेंगे, गंगा
यमुना कह देंगे। तो इस टाइप के शब्द बहुत से होंगे, आप समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास क्या होगा। द्वंद्व समास आप समझ गए। द्वंद्व के बाद हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व के बाद अगला समास जो हम लोग देखेंगे द्विगु समास देखेंगे। कौन सा देखेंगे? द्विगु। देखिएगा हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, नंबर बाय नंबर भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके माइंड में पहली ही बार में कोई व्यक्ति हिंदी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पहली ही बार में वो कैसे समझ सकता है। यानी अव्ययीभाव आप सीख गए, अव्यय लगा रहेगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, योजक चिन्ह आएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए भाई, हम ये थोड़े कह रहे हैं कि ये सारी बातें याद रखिए, नहीं भाई, केवल आपको योजक चिन्ह याद रखना। आगे देखिए द्विगु में भैया क्या होगा? द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण, पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? आपका द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे देखिएगा, समझिएगा। आइए बात करते हैं। जैसे आपके पास आ जाएगा सप्त सिंधु, ऑप्शन में जो सवाल आएगा वो यहां से आएगा, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु माने 7 सिंधुओं का समूह। जैसे दोपहर आ गया, क्या आ गया? सप्त सिंधु आ गया, दोपहर आ गया। दोपहर मतलब दोपहर, यानी दो पहर, यानी क्या कहा जाएगा? दो पहरों का समूह। जैसे आपके आ गया त्रिलोक, 3 लोगों का। देखिए यहां पर संख्यावाचक आ रहा, त्रिलोक, दोपहर, सप्त माने 7, यहां देखिए पंच माने 5, यहां देखिए सप्ताह माने 7, यहां देखिए त्रिकोण माने 3, यहां देखिए चौराहा माने जहां पर 4 राहों का समाहार हो। तो ये सारे आपके क्या रहेंगे भैया? संख्यावाचक, यानी पूर्व पद, यानी पहला पद क्या रहेगा भैया? संख्यावाचक रहेगा। क्या रहेगा? संख्यावाचक। पहला पद क्या रहेगा? संख्यावाचक। नवरात्र, नवरात्र में देखिए 9 लगा है। जैसे आ जाए आपके पास आगे सप्तऋषि, क्या आ जाए? सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह, यानी जहां पर 7 ऋषि एक साथ में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं उसे कहते हैं सप्तऋषि। यानी आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में पहला पद यानी पूर्व का पद क्या रहेगा? संख्यावाचक रहेगा। आपको ध्यान रखना है। जैसे तिरंगा आ गया, क्या आ गया? तिरंगा। तिरंगा मतलब 1 2 3, यहां पे अलग रंग, यहां पे अलग रंग, यानी तिरंगा हो गया आपका। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो 3 रंगों का समाहार, उसे क्या कहेंगे? 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार, तो उसे कहेंगे भैया हम लोग क्या? द्विगु समास। तो आपको मोटा मोटा, ऊपर ऊपर, डीप डीप पूरी बात का ज्ञान ये हुआ कि भाई अगर द्विगु समास आता है तो द्विगु समास में आपको क्या मिलेगा? संख्यावाचक। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक। जिससे त्रिलोक हो गया, चौराहा होगा, तिराहा होगा, दोपहर हो गई। तो ऐसे शब्द सब क्या होंगे? संख्यावाचक में जाएंगे और ये समास जो कहलाएगा हमारा द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो हम लोगों ने कौन कौन सा भैया समास सीख लिया? अव्ययीभाव समास सीख लिया। अव्ययीभाव याद हो गया आपको? यानी अव्ययीभाव में क्या लगा रहेगा? अनु, भर, ये सब क्या रहेंगे? अव्यय रहेंगे। उसके बाद में आपने कौन सा सीखा? द्वंद्व सीखा। कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपने क्या भैया सीखा? द्वंद्व समास में ये सीखा कि भैया दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान, कहने का तात्पर्य हो गया जैसे माता पिता। देखिए ये दोनों पद क्या हो गए? प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे, एक जैसे दोनों पद लग रहे होंगे, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। उसके बाद हमने सीखा अगला भैया कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास। देखिए द्विगु समास में हमने क्या कहा कि पूर्व का पद या पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। पूर्व पद संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे आ गया दोपहर, त्रिलोक, 3 लोक। जैसे आपके पास आ गया सप्तऋषि,
तो 7 ऋषियों का समूह, इस टाइप के शब्द जो होंगे द्विगु। तो आपको हमारे हिसाब से कितनी बातें, इतनी बातें, और यहां पर दोनों पद प्रधान, एक इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। और यहां पर जैसे आपके पास आ गया आजन्मा, क्या आ गया, आजन्मा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। बस समास के देखिए 3 पार्ट। अब विभाव आप सीख गए, आप द्वंद्व सीख गए, आप द्विगु सीख गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे कौन सा समास आएगा, अब हमारा बहुब्रीहि समास आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा भैया, बहुब्रीहि समास आएगा। देखिएगा बहुब्रीहि समास पे हम लोग चलते हैं, और बहुब्रीहि समास पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपको पूरी कहानी बताते हैं बहुब्रीहि में क्या क्या है। देखिएगा, समझिएगा जरा। बहुब्रीहि देखते हैं भाई कहाँ पर है, उसके बाद हम देखते हैं। बिल्कुल सही आ गया बहुब्रीहि। चलिए देखिएगा, समझिएगा भाई। अब हम आपको, अब ये ना कहिएगा कि भैया सर हमको सीरियल से नहीं पढ़ा रहे, अभी हम सीरियल से भी बता देंगे, आप परेशान ना हो। पहले हम आपके माइंड में हर एक बात सेट करना चाहते हैं। हमसे ये थोड़े परीक्षा में पूछ रहा कि भैया समास को सीरियल में लगाइए, नहीं भाई, हमसे केवल ये वो परीक्षा में पूछेगा कि बताइएगा निम्नलिखित में से माता पिता में कौन सा समास है, गंगा यमुना में कौन सा समास है, अजन्मा में कौन सा समास है, समझ रहे हो, त्रिलोक में कौन सा समास है। तो ये बात हमसे पूछी जाएगी, बस हमारा काम हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं बहुब्रीहि। देखिएगा भैया, बहुब्रीहि के बारे में हम लोग देखेंगे, समझिएगा जरा। बहुब्रीहि में क्या है, आपको डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं। बहुब्रीहि बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। एक एक समास आपको समझ में आएगा, जितने भी अभी बताए वो भी समझ में आएंगे। आगे देखिए बहुब्रीहि में आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों पद अप्रधान नहीं, क्या रहेंगे, दोनों पद अप्रधान रहेंगे। ये कहलाएगा बहुब्रीहि पदार्थ। कौन सा कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। समझिएगा जरा, दोनों पद अप्रधान, उत्तर पद और पूर्व पद। और एक सबसे बड़ी पहचान यार, परीक्षा में आ जाएंगे आप, क्या उत्तर पद पूर्व पद प्रधान देखेंगे या नहीं, तो आपको नहीं, आपको ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास में किसी ना किसी भगवान या ईश्वर के नाम से हुआ रिलेटेड रहेंगे। जैसे आपके पास आ गया गिरिधर, क्या आ गया, गिरिधर, यानी पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण करने वाले, कौन, श्री कृष्ण। तो आपको देखिए नाम तो गिरिधर था, लेकिन अपने अर्थ को छोड़कर एक ये क्या दूसरा अर्थ बताने लगे, गिरिधर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है गिरि को धारण करने वाले कौन थे भैया, कृष्ण जी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 90% किसके चांस होंगे, ईश्वर के नाम आएंगे। तो आप समझ जाइएगा क्या है बहुब्रीहि। आगे आपको एक मिलेगा कर्मधारय, वो हम उसमें अंतर अभी आपको बता देंगे, आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। 1% पूरे सवाल आपके सही हो। देखिए आइए समझते हैं। देखिए क्या होगा भैया, जैसे आपके पास आ गया चक्र प्रणाली। अब देखो चक्र प्रणाली आ गया, तो तुमने कहा कि यार सर जी द्वंद्व तो है नहीं, द्वंद्व तो बहुत अच्छा बताया सर जी, दोनों पद जो होंगे प्रधान होंगे योजक चिन्ह से होगा। अरे अव्यय दिख रहा क्या, अनु, यथा, इस टाइप के शब्द दिख रहे हैं, नहीं। तो कहने लगे यार ये भी नहीं। फिर आपने कहा कि द्विगु का कोई संख्या है चक्र, नहीं भाई संख्या नहीं। तो अरे यार चलिए, अरे हाँ सर जी ने बताया था कि कोई ना कोई ईश्वर से संबंधित वहां पर संबंधित शब्द होगा। चक्र प्रणाली मतलब जो चक्र को धारण करने वाले, यानी विष्णु भगवान, यानी चक्र को धारण करने वाले। आगे देखिए महावीर, महान है जो वीर, कौन, हनुमान जी। यानी अपना अर्थ छोड़कर, नाम तो महावीर है, किसी का भी नाम हो सकता है महावीर, लेकिन इसका अर्थ अलग है। यानी महान है जो वीर, वीरों में वो कौन है, हनुमान जी। आगे देखिएगा लंबोदर, जिनका क्या है, लंबा है उधर, यानी कौन हो गया माए, गणेश जी हो गए। आगे देखिएगा दशानन, दशानन देखिए 10 है आनंद जिसके, रावण। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अभी हम आपको बताएंगे। जैसे दशानन आ गया, अब ये आपके पेपर में कहीं कहीं पर इसको क्या किया जाएगा, द्विगु समास किया जाएगा, और कहीं कहीं पर क्या किया जाएगा, बहुब्रीहि। लेकिन आप डरिए बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेदारी भाई, कहां पर दशानन को हम बहुब्रीहि में लगाएंगे और कहां पर द्विगु में। देखिएगा जैसे दशानन आ गया, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है, रावण। यानी अर्थ बदल गया, अर्थ क्या हो गया, बदल गया। अब जैसे यही आ जाए आपके पास, जैसे ऑप्शन में दशानन आ गया, पूछा गया कि निम्नलिखित में से दशानन अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व है या बहुब्रीहि है या कर्मधारय है, तो आप कहेंगे या द्विगु है। तो आप कहेंगे यार सर जी ने बताया था द्विगु में नंबर आते 10, दशानन। नहीं भाई, अगर बहुब्रीहि है तो पहले हम किसको लगाएंगे, बहुब्रीहि को लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो किसको लगाएंगे, द्विगु को लगाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे हमारा आ गया चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी। ये भी हमारा एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा भैया, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज जैसे आया तो तुम्हारे मन में बात आई कि यार सर जी संख्यावाचक बताए थे, 4 भुजाएं, 1 2 3 तुमने गिनी, कहने लगे ये तो सर जी द्विगु है भाई द्विगु। हम आपकी बात मानते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, द्विगु है। लेकिन कब, जब ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया होगा तब आप द्विगु को लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि
पहले लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये बातें सारी, ठीक। तो इनको आप स्पेशल ध्यान रखिएगा नोट करके, तो आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब जो मंत्रियों में क्या है, बड़े हैं, जो मंत्रियों में प्रधान है, यानी जिनकी सभी लोग बात मानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की बात सब लोग, कोई भी मंत्री उनकी बात को टाल नहीं सकता है, तो अपने अर्थ को छोड़कर क्या बताने लगे, दूसरा अर्थ बताने लगे, तो वो प्रधान। गिरधर अभी हम आपको बता ही दिए हैं। आगे देखिए, पीतांबर। पीत अंबर जिसका, पीत अंबर जिसका, तो देखिएगा ये भी एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। पीतांबर, कौन सा, पीतांबर। पीतांबर को भैया कर्मधारय में भी जोड़ा जाता है, किसमें, कर्मधारय। लेकिन आप परेशान ना होइएगा, अभी हम तुम्हें बता रहे हैं कि कर्मधारय कहां पर रहेगा और बहुब्री कहां पर रहेगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, एक एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यानी पीत अंबर जिसका, यानी वो कौन है, कृष्ण जी हैं। देखिएगा आगे, यानी अपना अर्थ छोड़ के निशाचर, रात में विचरण करने वाला। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, तो अपना अर्थ छोड़ के दूसरा यानी राक्षस। उसके बाद पंकज। पंकज मतलब पंक माने होता है क्या, कीचड़, और जा माने होता है जल, यानी जो मतलब पंक माने होता है कीचड़ और जा माने होता है क्या, पंक में पैदा हो, जो क्या कहते हैं उसको, कमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कमल, तो आपको ध्यान रखना पंकज। पंकज यानी अपना अर्थ छोड़कर, पंकज किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन भैया यहां पर ये वो चीज नहीं, यहां पर पंकज माने जल में उत्पन्न, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी कमल, यानी अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ में जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना क्या है भैया, ये बहुब्री है। अनहोनी, क्या है, अनहोनी। अनहोनी, ना होने वाली घटना जिसकी कोई कल्पना ना करे, तो अनहोनी हो गया। जैसे चौल्ली, यानी चार लड़ियां, जिसमें जैसे चार लड़ियां, जैसे जिसमें चार मालाएं हो, जैसे चार मालाओं की लड़ियां हो, उसको क्या कहेंगे, चौल्ली, ठीक। तो आपको ध्यान रखना चौल्ली। उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, यानी तीन है आंखें जिनकी, जैसे दो एक तीसरी वाली, कौन है, शंकर जी। आगे देखिएगा, आगे जैसे आपके पास आ जाए मृगेंद्र। मृगेंद्र नाम भी होता है, लेकिन मृगेंद्र यानी जो क्या होता है, मृगों का इंद्र यानी सिंह, मृगों का इंद्र यानी सिंह, यानी सिंह शेर। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ बताएगा। देखिए आगे, जैसे आपके पास आ गया घनश्याम। घनश्याम का मतलब क्या होगा, घन के समान है जो, वो कौन है, घन मतलब बादल के समान है जो, जिनका रूप, वो कौन है, कृष्ण जी हैं। तो ध्यान के देखिए, ईश्वर के नाम आ रहे हैं। उसके बाद मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, यानी विष को धारण करने वाले, वो कौन है, आपके शंकर जी हैं। उसके बाद चंद्रमौली, यानी जिनके केस पर क्या है, चंद्र, चंद्रमा, शशि हैं, उन्हें क्या कहेंगे, चंद्रमौली शंकर। यानी अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ बताए, वो कौन हो जाएंगे भैया, हमारे बहुब्री समास हो जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले कौन है भैया, सर्प। विषधर, विष को धारण करने वाले शंकर जी को भी बताया जाता है, जो यहां पर कंठ में रख लिए थे, लेकिन वो जब हो जाएगा कर्मधारय में चला जाएगा। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है, यानी सर्प भी होता है विष को धारण करने वाला। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं भैया कर्मधारय पे, देखिएगा, समझिएगा जरा। आगे हम लोग बात करते हैं किस पे, कर्मधारय पे। देखिएगा, कर्मधारय समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कर्मधारय, कर्मधारय को हम बिल्कुल इत्मीनान से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। देखिएगा कर्मधारय में क्या है, कह रहे हैं कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण या विशेष से का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक चीज की दूसरे से क्या होगी, तुलना होगी। क्या होगी, तुलना होगी। तो आप समझ जाएंगे क्या है ये कर्मधारय, जिससे आप क्या भ्रमित ना हो, अब भी यानी भ्रमित ना हो किसमें, कर्मधारय और बहुब्री में। किसमें, कर्मधारय और बहुब्री में क्या ना हो, भ्रमित ना हो। तो ध्यान रखना क्या हो, तुलना हो। और विशेषण शब्द रहेंगे या विशेष रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे चंद्र के समान मुख, क्या है, चंद्रमुख। अब तुमने कहा कि चंद्रमुख आया, चंद्रमुख मतलब चंद्रमा के समान जिनका मुख है, समझ रहे हो, वो किसको कहा जाता था, सीता जी को कहा जाता था, ठीक, कि चंद्र के समान मुख। तो आपको ध्यान रखना, देखिए उपमेय और उपमान इसमें दोनों है, और तुलना हो रही किससे, मुख की तुलना किससे हो रही, चंद्र से हो रही। तो आपको बिल्कुल परेशानी की आवश्यकता नहीं कि जैसे आपने कहा कि यार मुख है कि चंद्र है, यानी यहां पर देखिए मुख चंद्र, चंद्र मुख, यानी मुख की तुलना किससे हो गई, चंद्रमा से होगी, लेकिन है नहीं ऐसा। तो आपको ध्यान रखना, यहां पर क्या होगी, तुलना होगी। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया मृग के समान नयन, यानी मृग नयन, मृग नयन आ गया। तो आपने कहा कि यार सर जी ना अव्ययभाव है ना द्विगु है, और आपके पास अगला ऑप्शन आया, कहने लगे कि यार सर जी हमको लगता है कि बहुब्री तो नहीं होगा। तो तुमने कहा कि यार सर जी ने बताया था बहुब्री में ईश्वर के नाम आते हैं, लेकिन उसके बाद कर्मधारय जब सर ने पढ़ाया था तो कहा था दो शब्दों की तुलना होती है, दुनिया भर कहानी में यादें नहीं रखनी। तो कहा हाँ भाई बहुत अच्छी बात, मृग
नयन, यानी किसके समान नयन? मृग के, हिरण के समान नयन सुंदर। तो आप समझ गए नयनों की तुलना किससे हुई? हिरण के नयन से हुई। तो आप समझ गए क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। क्या हो गया? कर्मधारय हो गया। आगे देखिएगा, अगला है हमारा देह रूपी लता, यानी देह लता, यानी कहने का तात्पर्य यह है देह लता मतलब जो हमारा शरीर है वो एक कैसा शरीर है? एक लता की तरीके से। जो लता कैसी होती है? चमकती हुई, लहराती हुई, ऐसा क्या है? शरीर है। हो नहीं सकता ऐसा शरीर, लेकिन क्या की गई है? तुलना की गई है। तो आप समझ जाएंगे जहां पर तुलना, मैन फोकस रखना किस पे? तुलना पर। जहां पर आंखों की तुलना, शरीर की तुलना, खूबसूरती की तुलना आ जाए तो समझ जाना क्या है? कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय है। समझ जाइए। चरण कमल, यानी चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से। तो आपको ध्यान रखना है कमल के समान चरण। किसके समान? कमल के। क्या हो सकते? नहीं। कहने का तात्पर्य कि उसके चरण इतने सुंदर थे, इतने नाजुक थे कि बिल्कुल कैसे लग रहे थे? कमल के समान लग रहे थे, यानी तुलना कर दी गई। तो आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा जी भैया? हमारा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा? तुलना होगी। बेटा मेरे बिल्कुल समझ लेना, एक एक पॉइंट ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, बिल्कुल स्लो स्लो और बिल्कुल एक एक पॉइंट। एक नहीं समझ में आएगा दूसरा समझ में आएगा, दूसरा नहीं समझ में आएगा तीसरा समझ में आएगा। आगे देखिएगा, जैसे कमल नयन, यानी आंखें हैं कैसी भैया? कमल की तरीके से सुंदर। तो क्या हुई? यानी नयन की तुलना किससे हुई? कमल से हुई। आपको दबाव बिल्कुल माइंड पे नहीं लेना, बिल्कुल याद ही ना करना हमारे साथ में। हम जैसा पढ़ाएं बस वैसा पढ़ लो, ऑटोमेटिक आपकी याद हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस कराएं कहोगे यार सर जी तो सब उड़ रहे, सब उड़ रहे। देखिएगा आगे, प्राण प्रिय। क्या है? प्राण प्रिय, यानी कहा गया प्राणों के समान प्रिय, यानी प्राणों के समान प्रिय। जैसे जो तुम्हारे बहुत ही प्रिय हो, यानी जो तुम्हारा बहुत ही करीबी हो, उसे कहते हैं प्राण प्रिय। यानी ऐसा हो नहीं सकता प्राण से प्रिय, लेकिन आप जिसको बहुत मानते, बहुत चाहते हैं। यानी देखिए प्राण की तुलना किससे हुई? प्रिय की तुलना प्राण से हुई। तो आपको ध्यान रखना, जो आपका सगा संबंधी, जो बहुत आपका मित्र होता, उसकी तुलना किससे की गई है? प्राण से की गई। आगे, क्रोध रूपी अग्नि, यानी क्रोध अग्नि, क्रोध अग्नि, यानी जब किसी को क्रोध आता है तो वो क्या हो जाता? आग के समान हो जाता। आग थोड़े हो जाता है, बस कहा गया कि तुलना कर दी कि क्रोध अग्नि आग के समान। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे है भैया सद हैं जो गुण, सदगुण, यानी जिसके पास अच्छे गुण हो, जो सही व्यक्ति हो। यानी आपके गुणों की तुलना, आपके कार्यों की तुलना किससे की गई? सही कार्यों से कर दी गई। तो आपके क्या हो जाएंगे? सदगुण। जैसे आपके पास आ गया क्या भैया? नीलकंठ। क्या आ गया? नीलकंठ, यानी कंठ की तुलना किससे हुई? नील से, क्योंकि ये कौन थे? शंकर जी। यानी कंठ की तुलना किससे हुई? जब इन्होंने जहर पिया तो यहां पर क्या हो गया? नीला नीला हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा नीलकंठ में क्या हो जाएगा भैया? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, नील में आपको ध्यान रखना, ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण भी है। विशेषण और विशेष का भी ध्यान रख के आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे हमारा कौन सा है भैया? महापुरुष, यानी जो पुरुष क्या है? महान है। देखो तुलना कर दी गई, जो पुरुष क्या है? महान है। कोई भी पुरुष महान हो सकता है, जिसके कार्य क्या है? अच्छे हैं, महान है, उसी को कहा गया महापुरुष। तो आप समझिए कि महा क्या है? यहाँ पर पुरुष की तुलना महान से की जा रही है। तो आप ध्यान रखिएगा महापुरुष, या इसको आप समझ सकते हैं ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। उसके बाद महादेव, जो क्या? देव, जो देव महान है, यानी महान है जो देव। देखिए तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आधा है जो मरा, यानी अधमरा, यानी अधमरा मतलब कहने लगे आधा मर गया आधा जीवित। जैसे जो कहीं एक्सीडेंट या कुछ भी हो गया तो अधमरा हो गया भैया। देखिए तो अधमरा आपको ध्यान रखना है, ये एक कुछ एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे अधमरे को याद रखना। उसके बाद में परमानंद, जो परम है आनंद, आनंद ही आनंद है, तो उसमें क्या आ जाएगा? परम है आनंद। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? परमानंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्मधारय आप समझ गए, यानी कर्मधारय बिल्कुल अच्छे से समझ गए, आप द्विगु समझ गए, आप बहुब्रीहि समझ गए, आप अव्ययभाव समझ गए। तो आप समझ गए समास। अब बात आती कि भैया आपको एक एक समास याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे तत्पुरुष समास पर। किस पे चलते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का और ज्ञान होना चाहिए। तत्पुरुष में हमें ध्यान रखना है कि तत्पुरुष में हमें क्या ध्यान रखना है कि तत्पुरुष में हमें कारक चिन्ह का ध्यान रखना है। किसका? कारक चिन्ह का। देखिएगा कारक चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। कारक चिन्ह क्या होते हैं देखिएगा, समझिएगा। कारक, कारक जैसे हमारे होते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा,
उसके बाद में संप्रदान के लिए, उसके बाद में अपादान से अलगाव, उसके बाद में संबंध का, की, के, ना, नी, ने एक्सेट्रा, उसके बाद में अधिकरण में, पर, उसके बाद में होता भैया संबोधन, हे, अरे। तो आपको ध्यान रखना है जी कारक, एक नंबर यहीं से आपका परीक्षा में हो जाएगा, एक नंबर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा है, जैसे कहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा कारक है, तो आपको ध्यान रखना पेड़ से यानी क्या है अलगाव, अपादान कारक कौन सा है, अपादान। तो आपको ध्यान रखना जी प्रथमा होता है, जी द्वितीय होता है, जी तृतीय होता है, जी चतुर्थी होता है, जी पंचमी होता है, जी षष्ठी होता है, जी सप्तमी होता है, जी संबोधन। तो आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, आप इसका अपने पास लिख के रखिएगा, ये आपको बहुत फायदा करेंगे। एक नंबर तो समास का ही आएगा और दूसरा नंबर ये कारक से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें आपको ध्यान बेटा ये रखना है कि ये जो हमारा कर्ता कारक है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता, और एक ये हमारा है ये वाला संबोधन कारक, ये नहीं आता। तो ये दो कारक को छोड़कर एक ये वाला और एक हमारा कौन सा ये वाला, बाकी कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, यानी वो दिया जाए तत्पुरुष समास के कितने भेद, तो आप क्या बताएंगे 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग तत्पुरुष की ओर देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा विधि। आइए समझिए जरा। देखिए जैसे हम लोगों को ज्ञात है कि तत्पुरुष समास क्या होगा, आपका ध्यान रखिएगा तत्पुरुष, देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं पूरा विधिवत। देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़ यानी पूर्व का पद क्या हो प्रधान ना हो, यानी पूर्व का पद क्या हो गौड़ तथा बाद का अथवा बाद का पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद प्रधान। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना उत्तर पद प्रधान, जैसे लिख के आ जाए राजकुमार, यानी ये नहीं ये वाला पद प्रधान, ये क्या होगा प्रधान, इसको कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं उत्तर पद, और ये वाला पूर्व पद। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं भैया समास के बारे में। देखिएगा सबसे पहले हमारा जो समास आएगा कौन सा आएगा, समास के विभक्तियों के अनुसार कितने भेद हमने आपको अभी बताए हैं 6, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष के बारे में। किसके, कर्म तत्पुरुष। कह रहे हैं कि द्वितीय तत्पुरुष कहो या कर्म तत्पुरुष कहो, बात एक ही है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका, कर्म कारक, यानी कर्ता ने कर्म को, जहां पर को शब्द का लोप हो, जैसे पूछा जाएगा मतदाता, यहां पर देखो को का लोप है, मत को देने वाला, क्या आ जाएगा इसका, अगर आप विग्रह करेंगे समास विग्रह तो हो जाएगा मत को देने वाला। तो देखिए यहां पर को का क्या है लोप है, यहां पर यश प्राप्त, यश को प्राप्त, क्या है यश को प्राप्त। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है यश को प्राप्त, आपको ध्यान रखना। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार को क्या कहते हैं चिड़िया को मारने वाला। गिरहट, गिरहट का मतलब होता है गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, यानी रथ चालक, रथ को चलाने वाला, क्या होगा रथ को चलाने वाला। आगे देखिए जेब कतरा से सावधान लिखा रहता है ट्रेन पर, जेब कतरा से सावधान, जेब कतरा यानी इसमें क्या हो जाएगा जेब को काटने वाला, क्या जेब को काटने वाला। तो आपको ध्यान रखना जेब कतरा। देखिएगा ये सब बातें इधर लिखी हुई हैं, आपको ध्यान रखना। आगे देखिए इतनी बातें आपको ध्यान रखना कि को शब्द का क्या होगा लोप होगा, को शब्द कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय। आगे देखिएगा हम लोग पढ़ते हैं करण तत्पुरुष। क्या करण, यानी करण तत्पुरुष में क्या आएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष कहेंगे या करण तत्पुरुष कहेंगे। तो देखिएगा समझिएगा, इसमें करण तत्पुरुष की विभक्ति से, किसका से का लोप होगा, किसका से, जैसे जन्मजात, जन्म से यानी जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, मतलब जैसे कोई के नहीं कहीं किसी के हाथ एक उंगली नहीं, कहीं जन्मजात एक उंगली इसके नहीं है तो जन्म से ही नहीं है। समझ के बात नहीं समझ पाए, इस टाइप का। जैसे भयाकुल, भय से कुल यानी भय से आकुल, भय मतलब जैसे डरा गए, भय से आकुल हो गए। उससे जैसे आपका हो गया रेखांकित, रेखा अंकित, रेखा से अंकित, रेखांकित जैसे किसी के नीचे अंडरलाइन कर देगी रेखा से अंकित। तो आपको ध्यान रखना। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त मतलब शोक में डूबे हुए बैठे, शोकग्रस्त हो गया। मन चाहा, मन से चाहा जिसको, वो क्या होता है मन चाहा। उसके बाद मदांग, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या होगा आपका
मद से अंधा, यानी जो मदिरा वगैरह नहीं उससे पी लेते हैं, मद से अंधा यानी दारू शराब, यही। आगे देखिएगा, समझिएगा। पद दलित, पद दलित का मतलब क्या होता है? पद से दलित, किस पद से दलित। आगे देखिए गुणहीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण से, गुणों से हीन, तो आपको ध्यान रखना है से का लोप होगा, किसका? से का लोप होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे चलते हैं। इसके अगला देखिएगा कौन सा हमारा अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थी। इसमें संप्रदान कारक के लिए लुप्त रहेगा। जैसे आपके पास आ जाएगा प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला मतलब जहां पर इसरो के वैज्ञानिक, डीआरडीओ के वैज्ञानिक या स्कूल कॉलेजों में जो क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, सोडियम NaCl ये सभी का जो निर्माण होता है वहीं पर जिन्हें क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, किसके लिए? इसको कहेंगे प्रयोग के लिए शाला। तो देखिए इसका क्या है, यहां पर लोप है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, जहां पर यज्ञ वगैरह होता है, ठीक। उसके बाद डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी लिखा रहता है, डाक गाड़ी। उसके बाद परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन जहां पर परीक्षाएं होती हैं। उसके बाद गौशाला, गायों के लिए शाला, गौशाला गायों के लिए शाला, ये देखिए इधर लिखा रहेगा, ठीक, गायों के लिए शाला। उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश से प्रेम भी होता है, देश के लिए भक्ति भी होता, ध्यान रखिएगा, देश के लिए भक्ति। आगे देखिएगा थोड़ा सा ऊपर चलिएगा, अगला हमारा कौन सा है? अपादान पंचमी। कौन सा भैया? अपादान पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक यानी से शब्द रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अलग होने का भाव रहेगा। क्या रहेगा? अलग होने का भाव। जैसे पदच्युत, पदच्युत, तो इसमें क्या होगा आपका कि पद से च्युत, ठीक, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देश निकाला, देश निकाले में क्या हो जाएगा? देश से निकाला, देश निकाला मतलब देश से आपको क्या हो गया? पद से जिसे अलग कर दिया गया, देश निकाले में क्या हो गया? देश से निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है से रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से वाला ना लगाइएगा, यहां पर कौन सा रहेगा? अपादान तत्पुरुष से कौन सा रहेगा? यहां पर अलग के दृष्टि, अलग होने के भाव रहेगा। जैसे आपका देश निकाला, देश से निकाल दिया गया, घर निकाला, घर से निकाल दिया गया। जैसे ऋण मुक्त, क्या है? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त कर दिया गया। जैसे कर्ज माफी नहीं होता है, ऋण मुक्त, भैया सभी को ऋण मुक्त कर दिया गया। आगे धनहीन, धन से हीन, किससे? धन से हीन, मतलब जिसके पास है ही नहीं धन, वो धनहीन हो गया। समझ रहे सर? यहां पर क्या है? अलगाव है, उसके पास धन से बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, अलग है धन से भैया, इसीलिए तो कहा जा रहा धनहीन। उसके बाद पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, पथ जो था उससे क्या है? अलग चल रहा है कोई कैंडिडेट। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। उसके बाद भयभीत, भय से भीत, यानी भय उसके आसपास नहीं है। जैसे पाप से मुक्त, भय से भीत, समझ रहे हो? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये से ध्यान रखना, पंचमी का है अलगाव। आगे देखिए संबंध, संबंध तत्पुरुष षष्ठी, इसमें क्या होगा आपका? का, की, के लुप्त हो जाएंगे। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न। राजपुत्र, क्या गया? राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक। तो ये बातें सब ध्यान रखना है आपको, तो ये बातें आपको ध्यान रखना। भारत रत्न, भारत का रत्न। शिवालय, शिव का आलय, जहां शिव उपस्थित हो, शिव का आलय। जैसे गृह स्वामी, गृह यानी घर का स्वामी, घर का स्वामी। आगे विद्यासागर, विद्या का सागर यानी स्कूल, विद्या का सागर। आगे पराधीन, पराधीन पर के अधीन, पर के अधीन। राजकुमार, आगे राजा का कुमार, ये हमने आपको भी बताया। देश रक्षा, आगे देश की रक्षा, देश की रक्षा, देश, तो आपको ध्यान रखना काकी के, ये संबंध आपका संबंध रहेगा आपके साथ। आगे देखिएगा अधिकरण, कौन सा? अधिकरण, और लास्ट का है ये अधिकरण तत्पुरुष, और इसका रहता है सप्तमी। इसमें में और पर, में और पर देखिएगा, आगे इसको हटाते हैं हम लोग थोड़ा, में और पर, में पर लुप्त हो जाता है। देखिए में पर, इसमें क्या आएगा? में पर लुप्त रहेगा। देखिए जिसे आप बीती, आप बीती कहने लगे, आप बीती सुनाओ, लेकिन आप पर जो बीती वो सुनाओ, आप पर बीती, आप बीती। आगे देखिए गृह प्रवेश, घर प्रवेश, तो घर में प्रवेश, पर भी आ सकता, में भी आता, घर में प्रवेश। लोकप्रिय,
लोगो में प्री, लोगो में प्री, तो आपको ध्यान रखना है लोगो में प्री यानी लोग में प्री। तो आगे देखिए शोक मग्न, शोक में मग्न। आगे देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है। धर्मवीर, आगे देखिएगा धर्म में जो वीर है। काल, कला श्रेष्ठ, काल में जो, कला में जो क्या है श्रेष्ठ है। आगे आनंद मग्न, आनंद में जो क्या है आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या रहेगा आपका भैया, अधिकरण में पर आपका रहेगा, आपको ये बातें ध्यान रखना है। देखिए भाई इसके बाद हम लोग तत्पुरुष का ये हो गया, आनंद मग्न भी हो गया हमारा। अब देखिए तत्पुरुष में थोड़ा सा एक पॉइंट और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो भी ध्यान रखना है। यानी तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिसमें से हमें एक ध्यान रखना है, प्रमुख है नए समास। कौन सा? नए समास। नए समास में क्या है, जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक सूचक मतलब नकारात्मक शब्द जुड़े रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, नए तत्पुरुष कहा जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा भैया क्या होता है इसमें। देखिए जैसे ना, आ, अन, ना, गैर आदि शब्द लगे होंगे। जैसे लिखा होगा ना पसंद, तो क्या है नकारात्मक शब्द है, तो आप समझ जाएंगे ना से नकारात्मक और ना से नए तत्पुरुष। आगे जैसे अधर्म, धर्म तो होता है ठीक, लेकिन अधर्म मतलब कहने बहुत बड़े अधर्मी हो, तुमने पाप कर दिया, तो ये क्या है निगेटिव सेंस में चला गया, यानी नकारात्मक शब्द में चला गया। तो आपको ध्यान रखना। जैसे अनिष्ट, नाइष्ट, गैर वाजिब, जैसे गैर वाजिब, जो वाजिब है वो तो ठीक है, गैर वाजिब आपने उल्टा काम कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना। विशेष थोड़े नए तत्पुरुष में आपको ध्यान रखना जिसमें नकारात्मक मेन चीज है, ना से नए और ना से नकारात्मक तत्पुरुष, आपको ये बात ध्यान रखना है, बस ये वाला आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ और बातें जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जो कोई दूसरा नहीं बताएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। समास तो आपने पढ़ लिए, हमने भी पढ़ा दिया, आपको थोड़ी सी और बातें जो स्पेशल ध्यान रखनी वो क्या है, देखिएगा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या भैया अंतर, देखिए क्या अंतर समझिएगा जरा। इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्या ध्यान देना आवश्यक है, जैसे पीतांबर, यानी आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है। हमने बताया था उपमेय या उपमान होता है कि तुलना होती है, कर्मधारय में क्या होती है तुलना होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आगे दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे आपको ध्यान रखना है पीतांबर, क्या आया पीतांबर, पीत क्या है भैया ये विशेषण है, पीत क्या है विशेषण है, और अंबर क्या है भैया विशेष से है, क्या है विशेष से, अंबर क्या है विशेष से। हम विशेष और विशेषण बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, अभी आप परेशान मत होइएगा। पीत क्या है विशेषण है और अंबर क्या है विशेष से। इसी तरह आगे देखिएगा चरण कमल में चरण क्या भैया उपमेय है और कमल क्या है उपमान है, यानी उपमेय वे होता है जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए वो उपमान होता है। कमल से तुलना की जा रही तो ये क्या है उपमान है, तो आपको ध्यान रखना उपमेय और उपमान की दृष्टि से। आगे दोनों उदाहरण कर्मधारय समास के हैं, ये आपको पता ही है कि कर्मधारय हमने आपको पहले बता दिया। आगे देखिएगा बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही एक संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है भैया, संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। देखिए जैसे महात्मा, क्या आ गया महात्मा, महान आत्मा है, यानी जिसकी महान आत्मा ऊंची आत्मा है, महात्मा जी क्या है संज्ञा है महात्मा, लेकिन ये काम किसका कर रहा है महान, यानी क्या है ये विशेषण का कार्य कर रहा है, किसका विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया बहुब्रीहि समास हो गया। समझ गए भैया अंतर। देखिएगा आगे आपको ध्यान रखना है, अगला हमारा जो अंतर है द्विगु और बहुब्रीहि में समास में अंतर। देखिएगा द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है, जबकि आगे देखिएगा जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, अभी हमने आपको बताई। देखिए जैसे आ गया आपका चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, चार भुजाओं का समूह, जैसे जे ऐसे आ गया चार भुजाओं का समूह, तो ये क्या हो गया हमारा द्विगु समास हो गया। क्या हो गया द्विगु समास, चार भुजाओं का समूह है ये, तो किसी चीज का समूह तो वो द्विगु में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा समझिएगा यहीं पर। देखिएगा चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, यानी ये अर्थ बदल गया, तो क्या हो गया विष्णु भगवान। अब आपके दिमाग में बात आई कि यार अगर चतुर्भुज आ गया और हमारे सामने ऑप्शन में बहुब्रीहि और द्विगु दोनों रहे तो हम कौन सा लगाएंगे, तो बहुब्रीहि को लगाएंगे, बहुब्रीहि को लगाएंगे, द्विगु नहीं लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं है तो आपको पता ही द्विगु है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन कैसे अलग किया,
चार भुजाएं जिसके साथ विष्णु जी, ये बहुब्री दूसरा अर्थ बता रहा है। यहां पर चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, यानी चार भुजाओं का समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। तो ये सब किसमें आएगा? द्विगु में। जहां पर समूह की बात आएगी वो द्विगु में आएगा, लेकिन अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ बताने लगा तो क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, ये देखिए वही चीज पंचवटी वाली बात हमने आपको बता ही दी है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा आगे ऊपर देखिएगा थोड़ा सा, दशानन के बारे में हम आपको बता रहे थे पहले, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह। 10 आननों मतलब 10 आननों का अगर समूह है तो वो द्विगु में है, लेकिन 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो अर्थ बदल गया, तो ये क्या हो गया? बहुब्री हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचवटी जहां पर समूह की बात की जाएगी वहां पर द्विगु रहेगा, और जहां पर अर्थ बदल के दूसरा अर्थ निकालने लगे, जैसे पंचवटी, पांच वटों, यानी पंचवटी देखा जाए कि जहां पर 5 वट हैं तो द्विगु है, लेकिन पंचवटी जहां पर सीता रहती हैं तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्री में चला जाएगा। तो अब बहुब्री और द्विगु में आप अंतर समझ गए, यानी अगर दोनों एक साथ में आ जाएं तो कौन बताया जाएगा? तो आप बहुब्री को पहले लगाइएगा। समझ के बाद नहीं समझ पाए तो इसी के साथ ये हमारी जो क्लास थी समास की समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। हम अगली कक्षा में आपको प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जय हिंद।